हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। ये है मेरी किताब जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। इसी को मैं अलग अलग वीडियो में आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। सन 1983 में मैं श्रामणेर बना और मैंने 10 दिन में विपश्यना साधना सीखी। 1983 की बात है। उसके बाद 2009 में मैं भारत गया और फिर मैंने हरियाणा में बल्लभगढ़ से सोना रोड पर एक बना धम्मसोता केंद्र सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा बनवाया। उसमें मैं रहा 10 दिन, वहाँ शिविर अटेंड किया। वहीं मैंने ये सुना कि किस तरह सत्यनारायण गोयनका जी शाम को विपश्यना के बाद लगभग 8 से 9 बजे तक प्रवचन करते थे। वो प्रवचन उनका सुनने वाला होता था, वही मैं बता रहा था इस प्रवचन में। 10 दिन प्रयत्न करेंगे अपना स्वभाव पलटने के लिए तो भूतकाल से अपने को काटेंगे, भविष्यकाल से अपने को काटेंगे और यही काम करने लगे कि इस क्षण की सच्चाई ये है कि सांस भीतर आ रहा है, ये जाना जा रहा है कि सांस भीतर आया, सांस भीतर जा रहा है, ये जाना जा रहा है। फिर सांस बाहर गया, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। ये कहना बड़ा आसान है कि एक दो सांस देखने के बाद ही मन एकदम भूतकाल की बात, एकदम भविष्यकाल की बात उसमें लोटपोट लगाने शुरू कर देगा। अब साधक ध्यान से देखेगा कि ये भूतकाल में गया या भविष्यकाल में गया, किस प्रकार का चिंतन चलता है। इसका बहुत प्रकार के चिंतन चलते हैं, लेकिन दो विभाषज बड़े स्पष्ट मालूम होंगे। या तो कुछ प्रिय होंगे, कोई पुरानी याद बड़ी प्रिय होगी, ऐसा हुआ था, बड़ा अच्छा हुआ था। या अप्रिय होगी, ऐसा हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था। या भविष्य का चिंतन चलेगा तो प्रिय होगा, अरे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कोई अप्रिय होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बस दोनों तरह के विचार चलें, प्रिय चला या अप्रिय चला। तथा जब जब प्रिय का विचार चला, चाहे वो भूत का था चाहे भविष्य का था, देखेंगे कि मानस का एक हिस्सा प्रतिक्रिया करने लगा। जो जो प्रिय विचार चला सुखद लगा और सुखद लगा तो प्रतिक्रिया होती है, और चाहिए रे, और चाहिए रे। लेकिन जब जब अप्रिय विचार चला, चाहे भूतकाल का चला चाहे भविष्यकाल का चला, तो बहुत दुख लगा, दुखद लगा। तो मानस का एक हिस्सा प्रतिक्रिया करता है, नहीं ये तो नहीं चाहिए, ऐसा तो ना हो जाए, ऐसा कोई ना हो जाए। ये मानस का हिस्सा जो चाहिए चाहिए करने लगा। भारत की पुरानी भाषा में उसी को राग कहते थे, लोभ कहते थे, आसक्ति कहते थे। हमने यहाँ आकर जाना, इस प्रदेश में राग का अर्थ जैसे भारत की सारी भाषाओं में है वैसा नहीं है। राग क्रोध को कहते हैं, लेकिन बार बार हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो समझ लेना चाहिए कि भारत की पुरानी भाषा में राग कहते थे आसक्ति को, लोगों को कुछ प्राप्त कर लेने की भावना को, किसी से चिपक जाने की भावना को। राग का अर्थ जैसे भारत की सारी भाषाओं में है वैसा नहीं है। तो या तो राग दुखद लगा या सुखद दुखद लगा या द्वेष। तथा एक तीसरी बात समझ में आएगी, कभी कभी ये भी होता है कि मन में एक बात उठी, भूत की उठी कि भविष्य की उठी, वो एक वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया, इतने में छूट गई। कोई और शुरू हो गई, नई बात ने फिर सिर उठा लिया, उसका भी एक वाक्य भी पूरा नहीं होने पाया कि तीसरी बात ने अपना सिर उठा लिया। अरे ये क्या अवस्था है हमारी कि बिना ही किसी सिलसिले के, बिना ही किसी श्रृंखला के, बिना ही किसी तारतम्य के किस तरह के विचार चल रहे हैं, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। तो समझिए कि पागलपन ही है, बहुत बड़ा पागलपन है। दुनियादारी की भाषा में इसको पागल कहते हैं।
जिस व्यक्ति के विचारों की श्रृंखला न हो और कोई तारतम्य न हो उसको पागल कहते हैं। साथियों, अगली वीडियो में सुनाएंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी तो लोग पसंद नहीं करेंगे। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटे पे बटन दबाइए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।